2041 का मास्टर प्लान को लेकर लगातार जीडीए और ग्रामीणों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है कि 2041 का मास्टर प्लान को लेकर के सरकार क्या नीति ला रही है और ग्रामीणों की क्या इसमें राय है। और खासकर हम आज बात करेंगे उन कमेटी के मेंबर से जो लगातार सरकार से पत्र व्यवहार के माध्यम से ग्रामीणों की ओर से अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहाँ तक पॉलिसी अभी तक अमल में लाई गई है, क्या इसमें कमियाँ हैं। हम खुद बात करेंगे इसमें भूपेंद्र सिंह बजाड़ जो हिरन की गाँव के रहने वाले हैं और लगातार अपने मुद्दों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी इसमें अभी तक कमियां हैं या कहां तक इसमें और अभी सुधार की गुंजाइश है। जी भूपेंद्र जी, आप लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, जीडीए की ओर से भी लैंड पूलिंग पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, 2041 का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, तो अभी कहां तक यह पहुंची है और कितनी इसमें भी कमियां हैं और ग्रामीणों को कहां तक इसमें जगह मिल पाई है इस कमेटी में। मैं दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी है दिल्ली देहात की तरफ से, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं और इसके लिए लगातार हम डीडीए से संपर्क करके रिसर्च रिपोर्ट बना के टाइम पर हमने 2021 में भी दी थी और 2041 में भी हम दे रहे हैं। 2021 का जो मास्टर प्लान था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2005 से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, मगर टाइम पर देने के बावजूद भी बेसिक है इम्प्लीमेंटेशन। अब 2041 का मास्टर प्लान जो बनाया जा रहा है पेपर के अंदर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कमियां हैं, वो हम लगातार उनको डीडीए को एनआईयूए की टीम, क्योंकि ये प्लान जो बना रहे हैं वो एनआईयूए की टीम के द्वारा बनाया जा रहा है डीडीए के साथ सहयोग करके। तो उस एनआईयूए की टीम को भी और उनको हमने लगातार कई बार इसके ऊपर जानकारी दी है और एक रिसर्च रिपोर्ट भी हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि 2041 में सरकार को भी चाहिए कि ये ग्रामीणों की जो दिल्ली के देहात के लोग हैं उनको भी एक उस कमेटी में शामिल करे, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से देहात का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं है। जो अफसर लोग बैठे हैं उनको देहात की ग्राउंड रियलिटी की जानकारी नहीं हो पाती है जिस स्तर पे हम लोग बता पाते। तो एक जैसे इसमें मोटी मोटी जो 3-4 बातें बताऊं, तो एक तो विलेज डेवलपमेंट प्लान, गांव के लिए विकास के लिए योजना कोई सुनिश्चित अभी तक इसमें नहीं डाली गई है। जो एनआईयूए की मीटिंग हुई थी, अभी पब्लिक हियरिंग हुई थी 2000 मास्टर प्लान के ऊपर, उसमें भी हमने इस मुद्दे को उठाया था कि दिल्ली के गाँव के विकास के लिए भी इसमें सुनिश्चित करें काम। उन्होंने बताया कि हम करेंगे, आगे आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट के बाद करेंगे, तो ये पहले ही सुनिश्चित होना चाहिए। अनऑथराइज कॉलोनीज़ जितनी बढ़ी हुई हैं उन सबको रेगुलराइज कर दिया गया, काफ़ी सारी को रेगुलर, मगर जो गांव की एक्सटेंशन आबादी है, जो लाल डोरा, क्योंकि 1908 में लाल डोरा बढ़ा था और गांव की आबादी इसके अंदर और बढ़ गई, तो उन लोगों ने अपने साथ में मकान बनाए, तो वो भी रेगुलराइज गांव की आबादी को भी किया जाए। विलेज के डेवलपमेंट प्लान के इसमें शामिल किया जाए, उनकी सुविधाओं को भी दिया जाए, क्योंकि अब सारी पूरी दिल्ली को सुविधाएं दी जाएंगी। जो दिल्ली के मूल निवासी हैं और जो इस ज़मीन के मालिक हैं जिस पर ये डेवलपमेंट होनी है, उन्हीं को ये सारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। तो ये उनको आइसोलेट कर दिया जाए, वो इसमें इसका प्रावधान मास्टर प्लान 2041 में बड़े अच्छे तरीके से किया जाने की ज़रूरत है। उसमें हर गांव की लैंड बची हुई है, ग्राम सभा की लैंड है, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। ग्राम सभा की लैंड जो होती थी वो ग्राम के लोगों के विकास के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी, जो कि अब डीडीए को हैंड ओवर किया जा रहा है दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इसको अपने हैंड ओवर ले रही है, उससे पहले गांव का समुचित विकास और जो गांव के मूल निवासी हैं उसको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हेल्थ फैसिलिटी या कल्चरल सेंटर जो लोगों के विकास के लिए हो पाए, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल करें और पूरा प्लान रोडों का या जैसे उनको रेगुलराइज करने के लिए अनऑथराइज कॉलोनी को दी जा रहा है, इसका भी प्लान बने। तो जैसे अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भी काम किया जा रहा है, तो सरकार पॉलिसी कागजों में तैयार करी है लेकिन असल रूप में धरातल पे उसका कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। प्राइवेट बिल्डर हैं, ये ज़मीन काट रहे हैं, काफ़ी बड़ी कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की पॉलिसी बनने तक ये ज़मीनें दिल्ली में बचेंगी जिन पर काम किया जा रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये हम मुद्दा बार बार उठाते जा रहे हैं कि 2021 का मास्टर प्लान बना, मगर इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे 95 विलेजेस हैं जिनके अंदर लैंड पूलिंग लागू होती है, 70 विलेजेस हैं जो जीडीए पॉलिसी के अंदर आते हैं और कुछ विलेजेस और बचे हुए हैं 16 विलेजेस जिसको अब जीडीए पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।
वहाँ से लेकर अब तक 2005 से लेकर अब तक ऑथराइज डीडीए के अप्रूव एक नक्शा पास नहीं हुआ, चाहे वो लैंड पूलिंग पॉलिसी हो, चाहे डीडीए पॉलिसी हो, चाहे टीओडी पॉलिसी हो, चाहे प्राइवेट लैंड पॉलिसी हो। तो पूरी दिल्ली के विकास के लिए पॉलिसियाँ बन रही हैं, मगर ग्राउंड पे नहीं आ रही। तो इसको ग्राउंड पे लाने के लिए हमारे को एक बार दोबारा से अपना रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहा कि मैं डीडीए काम नहीं कर रहा या मंत्रियों का या सरकार का इस पे वो नहीं है, मगर इसको ठीक से अगर देखा जाए और इसको लगातार रिव्यू किया जाए और दिल्ली के देहात के लोगों की पार्टिसिपेशन अपनी कमेटी में की जाए, लगातार रिव्यू मीटिंग्स हों, महीने की बजाय 15 दिन में हर मीटिंग में कहाँ से कहाँ तक काम पहुँचा है, और देहात के प्रतिनिधि उसके अंदर सामाजिक प्रतिनिधि, पॉलिटिकल प्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहा है, जिनको ग्राउंड की नॉलेज है, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको उसमें शामिल किया जाए तो दिल्ली का विकास बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। उनकी सुनवाई हो कि भाई अब 2021 का प्लान था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब 2041 का बन गया। इससे पहले 1962 का कोई सा भी प्लान अभी तक टाइम पर लागू नहीं हो पा रहा है जी। तो अगले प्लान के अंदर जैसे 21 की जो चीज़ें जितनी बन गई, अब उसको 2041 में मर्ज किया जा रहा है। तो प्लान ग्राउंड पे भी होना चाहिए, अदरवाइज जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, अब ऑथराइज नहीं होगी तो अनऑथराइज तो बढ़ेगी। ये कमी मैं लोगों की या बिल्डरों की नहीं मानता जो इनकी आप बात कर रहे हैं, मैं कमी मानता हूँ ये सरकार की है या हमारी खुद की है कि हम इसमें सरकार और या जो पॉलिसी बनाने वाले जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमियों के कारण इस तरह का काम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट अगर ऑथराइज डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट तो होनी ही होनी है। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उनको रहने के लिए, काम करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर जगह चाहिए। बाहर के भी लोग आते हैं, दिल्ली के खुद की भी जनसंख्या अपनी बढ़ रही है। तो अगर वो ऑथराइज डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो बढ़ेगी। 2015 के सेंसस के अनुसार जो अभी दिल्ली के लैंड पूलिंग के मैप्स बने थे, उसमें और आज में मतलब लगभग कई हज़ार एकड़ ऐसी लैंड है जो बची नहीं है। 2015 में थी, अब वो पूल के लिए लैंड ही नहीं बची है। तो पूल के लिए अब P2 जोन की बात करें तो P2 जोन के अंदर 18 सेक्टर बने हुए, उनमें से 5 से 6 सेक्टर ऐसे हैं जो कभी भी डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे कॉलोनियाँ बस गया। जैसे उनको गवर्नमेंट बात की जाए नक्शे की जी, तो इसमें नक्शे में ये किस तरह का अभी जो दिल्ली को कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है, कितने जोन में इन्होंने बांटा हुआ है, और ये जो दिल्ली का नक्शा है ये हर कलर से इसको अंकित अलग अलग दर्शाने की कोशिश की गई है, तो कौन कौन सा है ये? जी, इसमें आप अगर देख रहे हैं तो जो ग्रीन जितना चारों तरफ पेरिफेरल विलेजेस हैं, ये सारा दिल्ली ग्रीन बेल्ट है। और इसके अंदर जो येलो कलर देख रहे हैं, डार्क येलो कलर, ये सारा लैंड पूलिंग का क्षेत्र है। इसके अलावा जो लाइट येलो कलर है वो LDRA का क्षेत्र है, लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया। तो ग्रीन बेल्ट और LDRA के अंदर GDA पॉलिसी लागू होती है, जो अभी पिछली अथॉरिटी मीटिंग में लगाई जा रही थी, एजेंडे में शामिल हो चुकी थी, मगर पता नहीं लास्ट मोमेंट पर ये किस लिए डेफर कर दी गई, जो दिल्ली के विकास के लिए बनी थी। दूसरा जो येलो क्षेत्र जो बता रहे हैं, जो लैंड पूलिंग के 95 विलेजेस हैं जिनके अंदर ये होगी, और जो डार्क ग्रीन है उसमें रिज क्षेत्र है या असोला वाइल्ड सेंचुरी है, इस तरह की डेवलपमेंट है इसके अंदर। अच्छा, लगता है कि अगर सरकार समय पर पॉलिसी नहीं बना पाई और सरकार का कहीं ढुलमुल रवैया रहा, लोगों से राय नहीं ली गई, तो सरकार खुद दिल्ली के विनाश की जिम्मेदार होगी। राय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर राय लेने के साथ साथ जिस तरीके से राय ली जा रही है ऑनलाइन राय ड्यू टू कोविड, अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, मगर ये नाकाफ़ी है। इसके अंदर जो बताया कि एक कमेटी बने जिसमें पॉलिटिकल लोग भी बेशक से शामिल हों, ऑफिसर लोग भी शामिल हों, और दिल्ली देहात के प्रतिनिधित्व करने वाले या जो देहात की जानकारी रखते हैं, पॉलिसीज़ की जानकारी रखते हैं, उनको भी शामिल किया। सब लोग हम मिलके इसको विकास कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है और चाहे केंद्र सरकार है, वो इसके दोषी दोनों ही सरकारों को मानेंगे हम लोग, और विनाश कहो या इसको, इससे बड़ा हो नहीं सकता जो दिल्ली में हो रहा है इस टाइम पे। ऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना होके ये पॉलिसियों को रोकना मतलब एक पाप है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली के साथ, दिल्ली के देहात के लोगों के साथ एक छल हो जाएगा। बातें की जाएं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो बहुत बड़ी एक ये इसके अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। मगर सरकार की मंशा और जो अधिकारियों की मंशा दिख रही है, हमें बहुत आशा भी है कि ये कर सकते हैं।
अगर थोड़ा सा ध्यान में मोदी जी को या अमित शाह जी या हरदीप पुरी जी इस पे थोड़ा सा फोकस कर ले, और तो ये दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी, मोदी जी के सपनों की दिल्ली बन सकती है। देखा आपने किस तरह से जो दिल्ली देहात के लोग हैं वह लगातार सरकार से पत्र व्यवहार करें, सरकार से ये मांग करें कि सरकार ग्रामीणों को भी जोड़े, दिल्ली के जो लोग रहने वाले हैं, जो मुख्य बासिंदे हैं, उनसे भी दिल्ली के विकास में रायशुमारी ली जाए। लेकिन अभी तक जो प्रतिनिधित्व दिल्ली के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है वह नाकाफ़ी है, और उसके दिल्ली के विकास के लिए उनके ग्रामीणों को भी जोड़ा जाना जरूरी है। और साथ ही मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं जो लैंड पूलिंग पॉलिसी या मास्टर प्लान से जुड़े हुए हैं, उनसे भी यह गुजारिश की जा रही है कि दिल्ली को जल्द से बहुत ही अच्छा सुंदर शहर बनाया जाना चाहिए, जिसकी कल्पना सरकारें लगातार कर रही हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो दिल्ली बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगी, और जो हालात आज दिल्ली के हैं उससे भी बदतर हालात आने वाले समय में दिखाई देंगे। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।